हेलो दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की रिलीज हुई मूवी डंकी की कहानी के बारे में जानेंगे। डंकी मूवी में शाहरुख खान एक फौजी हरदयाल सिंह ढिल्लों उर्फ हार्डी के किरदार में हैं, जबकि तापसी पन्नू उनकी प्रेमिका मनु के किरदार में हैं। वहीं विक्की कौशल सुखी, विक्रम कोचर बुग्गू, अनिल ग्रोवर बर्ली और इंग्लिश सिखाने वाले टीचर गुलाटी के किरदार में बोमन ईरानी हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत प्रेजेंट से होती है, जहां लंदन में रह रही मनु को एक खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिस कारण उसके पास अब केवल एक ही महीना बचा था। अब मनु चाहती थी कि उसका अंतिम समय अपनों के बीच इंडिया में गुजरे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वह इंडिया नहीं जा पाती है। अंत में मनु को पंजाब में रह रहे अपने दोस्त हार्डी की याद आती है, क्योंकि मनु को पूरा यकीन था कि हार्डी ही उसे इंडिया पहुंचा सकता है। वह हार्डी से फ़ोन पर कहती है कि वो उसे 21 तारीख को दुबई में मिले। मनु की तरह उसके दो दोस्त बुग्गू और बल्ली भी इंडिया जाना चाहते थे और वे तीनों दुबई के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे आपको मनु को कौन सी बीमारी हुई थी और वे तीनों क्या इंडिया पहुंच पाते हैं या नहीं, इसी के बारे में दिखाया जाएगा। इसके बाद कहानी पास्ट में जाकर 1995 से शुरू होती है, जहां पंजाब के लालटू नामक गाँव में तीन दोस्त मनु, बुग्गू, बल्ली एक साथ रहते थे। उनके गाँव में लंदन में कमाने वालों की काफ़ी इज्जत होती थी, जिस कारण वे तीनों भी लंदन जाकर अपने परिवार वालों की हालत सुधारना चाहते थे, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल था। एक दिन उन्हें एक एजेंट मिलता है जो उन्हें लंदन भेजने का सपना दिखाकर लाखों रुपए ले लेता है। लंदन जाने के नाम पर तीनों दोस्त काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद लालटू में हार्डी की एंट्री होती है, जो गाँव में एक इंसान को ढूंढने के लिए आता है, जो कि मनु का भाई निकलता है। चूँकि मनु एक ढाबे पर काम करती थी, वो उसे बताती है कि उसका भाई काफ़ी समय पहले ही मर चुका है। तब हार्डी मनु और उसके परिवार को बताता है कि आर्मी में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान वह काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, जिस पर मनु के भाई ने उसकी काफ़ी मदद की और इसी वजह से आज वो जिंदा है। अब हार्डी मनु और उसके परिवार वालों की मदद करना चाहता है। हार्डी को पता चलता है कि मनु लंदन जाना चाहती है, लेकिन अगले दिन जब वे तीनों हार्डी के साथ लंदन भेजने वाले एजेंट के ऑफिस जाते हैं, जहां पता चलता है कि वह एजेंट बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर भाग गया है, जिस कारण सभी दुखी हो जाते हैं। लेकिन हार्डी उनसे वादा करता है कि वह कैसे भी करके सभी को लंदन भेजेगा। अब वह उन तीनों को बताता है कि अगर वे आइलेट्स का एग्ज़ाम निकाल लें तो वे लंदन पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन आइलेट्स का एग्ज़ाम पास करने के लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए वे चारों गुलाटी सर के यहाँ इंग्लिश सीखने आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात सुखी से होती है, जो कि लंदन जाने के लिए बहुत ही उत्साहित होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी लंदन में किसी नागरिक से हुई थी। फिर क्या होता है कि आइलेट्स एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, जिसमें बल्ली को छोड़कर सभी फेल हो जाते हैं और सुखी के फेल होने की खबर उसकी गर्लफ्रेंड को पता चल जाता है, जिस कारण वो सुसाइड कर लेती है। और यह सदमा सुखी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो भी आग में जलकर अपनी जान दे देता है, जिसे देखकर चारों दोस्तों की रूह कांप जाती है। फिर कुछ महीने बाद बल्ली लंदन से फ़ोटो भेजता है कि अब वह काफ़ी अमीर हो गया है, उसके पास गाड़ी और बंगला सब कुछ हो गया है, जिसे देखकर मनु और बुग्गू भी लंदन जाकर पैसे कमाने की जिद पकड़ लेते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। तभी उनके टीचर गुलाटी उन्हें एक रास्ता बताते हैं कि डंकी मार के, मतलब सबकी नज़रों से छुपते छुपाते हुए वे लंदन जा सकते हैं, जिसका इंतजाम उसने एक एजेंट के माध्यम से कर दिया है। फिर उसके बाद कुल 6 लोग डंकी मारकर 3 महीने में लंदन जाने वाले थे, लेकिन वे ईरान जाकर रेगिस्तान में फंस जाते हैं, जहां ईरानियन आर्मी उनमें से 3 लोगों को गोली मार देती है और मनु, हार्डी और बुग्गू को बंदी बना लेते हैं, जहां हार्डी अपनी सूझबूझ से ईरानियन सोल्जर्स को जान से मारकर वहां से तीनों को लेकर ट्रक से टर्की पार करते हुए लंदन के पास पहुंच जाता है, जिसमें उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आखिरकार तीनों लंदन पहुंचकर काफ़ी खुश होते हैं कि वे अब बल्ली की तरह खूब नोट छापेंगे, लेकिन वहां पता चलता है कि बल्ली की डिग्री फर्जी होने के कारण उसे न ही एडमिशन मिलता है और न ही वहाँ की नागरिकता मिलती है, और वो भीख मांगकर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। अब वे तीनों बल्ली के साथ वहाँ अवैध तरीके से
लंदन में रहकर छोटा मोटा काम करने लगते हैं, लेकिन वहाँ के हालात बद से बदतर होने के कारण हार्डी उन सभी से वापस अपने देश जाने के लिए कहता है। लेकिन हार्डी मनु की खातिर पैसे कमाने के लिए वहाँ रुक जाता है। अब हार्डी सोचता है कि कैसे भी करके वह अपने दोस्तों को यहाँ का पासपोर्ट और वीज़ा दिला दिया जाए, जिससे कि वे लंदन में आज़ादी से रह सकें। तभी उन्हें एक रास्ता पता चलता है कि अगर वे वहाँ के लोगों से शादी कर लें तो उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जब मनु की शादी लंदन के एक क्रिश्चियन नागरिक से हो रही होती है तो शादी के समय किस करने के दौरान हार्डी बवाल कर देता है। बवाल होने के बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और उन सभी को पकड़ लेती है और पूछताछ के दौरान पुलिस को यह पता चल जाता है कि वे सभी डंकी मार के लंदन आए हैं। अब उन चारों के पास केवल एक ही रास्ता बचता है कि वे कोर्ट में कह दे कि उन्हें अपने देश इंडिया से खतरा है, जिस कारण वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें वहाँ शरण दे देगी। लेकिन चूंकि हार्डी एक सोल्जर होने के नाते झूठ नहीं बोलता है, जबकि मनु, बुग्गू और बल्ली झूठ बोलकर वहाँ लंदन में सेट हो जाते हैं, जबकि हार्डी को इंडिया भेज दिया जाता है। जिसके बाद स्टोरी पास्ट से होकर प्रेजेंट में दुबई शिफ्ट हो जाती है, जहाँ मनु हार्डी से कहती है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है और उसके जीवन का केवल एक ही महीना बचा है जिसको वह अपने देश इंडिया में गुजारना चाहती है। लेकिन कोर्ट में इंडिया से खतरा वाला बयान देने के बाद लंदन गवर्नमेंट उन्हें इंडिया जाने की अनुमति नहीं दे रही थी। अब हार्डी, तुम ही जैसे डंकी मार के हमें लंदन लाए थे, वैसे ही इंडिया अपनों के बीच ले चलो। फिर गुलाटी के एक एजेंट के माध्यम से चारों एक कंटेनर में बैठकर पानी की जहाज से होते हुए इंडिया आने वाले होते हैं। वहाँ हार्डी उन सभी के लंदन वाले पासपोर्ट को जला देता है और उनके पास इंडियन न्यूज़पेपर रख देता है जिससे कि वे इंडियन लग सके। लेकिन तभी उनका एजेंट सऊदी पुलिस को फ़ोन करके बता देता है कि कुछ लोग डंकी मार के लंदन जा रहे हैं और तभी वहाँ सऊदी पुलिस पहुंचकर उन्हें पकड़ लेती है, चूँकि वह शिप भी लंदन ही जा रही थी। चूँकि उस समय हार्डी अपने दोस्तों की पहचान उन मरे हुए 3 लोगों से बदल देता है जिनको ईरानियन आर्मी ने रेगिस्तान में मार दिया था, क्योंकि उसके तीनों दोस्त लंदन के सिटीजन थे। काफ़ी तहकीकात करने के बाद वहाँ की पुलिस को पता चल जाता है कि ये सभी इंडियन हैं, जिस कारण उन्हें प्लेन से इंडिया भेज देती है। और इन सब के पीछे हार्डी की ही चाल थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि फिर उनके दोस्त बदतर तरीके से इंडिया आएँ। इंडिया पहुँचकर अपनों के बीच वे काफ़ी खुश हो जाते हैं और लंदन में कमाए हुए पैसों से वे अपने घर वालों की हालात को बदल देते हैं। लेकिन इन सब के बीच 1 महीने का समय धीरे धीरे ख़त्म होने वाला होता है और हार्डी मनु से प्यार करता है, लेकिन उसने आज तक कभी उन्हें प्रपोज नहीं किया था। फिर हार्डी मनु को प्रपोज करने वाला ही होता है कि अचानक मनु की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन सब के बाद हार्डी को एक बात की बहुत ही खुशी होती है कि उसने मनु के लंदन जाने की इच्छा को पूरा कर दिया। और वे सभी एक मैसेज भी देते हैं कि कभी भी डंकी मार के विदेश नहीं जाना चाहिए। और फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।